हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें एक लेक्चर हो चुका था, जिसमें पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। हमने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से शुरू करके केमिकल रिएक्शन तक पहुंच चुके थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल। हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल चेंज कब होगा? जब किसी की फिजिकल स्टेट बदलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, तब फिजिकल चेंज होगा। या फिर बोले तो शेप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी तो फिजिकल चेंज। केमिकल कब होगा? जब केमिकल कंपोजिशन बदलेगा तो केमिकल चेंज होए। केमिकल कंपोजिशन बनने का मतलब जैसे H2O पार्टिकल है, H2O में, पानी में H2O होता है, तो रिएक्शन कराओ और कुछ और बन जाए H2O के अलावा, उसके साथ कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पर H+ और OH- का है, तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसमें कैटायन एनायन अगर बदल जाएंगे तो क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन बदल गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? केमिकल। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केमिकल चेंज, तो बताना पड़ता है किसमें से केमिकल है किसमें से फिजिकल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में भी जान लिया था। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता था भाई, अगर याद करो। केमिकल रिएक्शन होता था जिस प्रोसेस से केमिकल कंपोजिशन में चेंजमेंट होती है, उस प्रोसेस का नाम था केमिकल रिएक्शन। हमने कहा था अगले वाले लेक्चर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो आज ही टाइम है कैरेक्टरिस्टिक को बात करने का। कैरेक्टरिस्टिक बताता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है कि केमिकल, ऐसे समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक ये मतलब है ना, ये एविडेंस देगा, अरे वाह यहां पर तो केमिकल रिएक्शन डन है, मतलब ये एविडेंस देता है, गवाह है, अगर ये काम हो गया, वाह मींस केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहला क्या क्या होता है, मतलब पहला, अच्छा रिएक्शन में एक चीज और बात है, रिएक्शन में क्या क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं क्या? एक एरो होता है जिसको क्या बोलते हैं? गिब्स आउट। क्या बोलते हैं? गिब्स। एरो के पहले जो टेल दिखाई दे रही है, टेल की तरफ जो होता है, यहां पर क्या लिखा जाता है? जैसे मान लो लिख दिया गया A+S, अगर यहां पर लिख दिया गया A+, तो बेटा ये जो लिखा गया है इसका नाम क्या है? रिएक्टेंट। क्या नाम लिखा गया? अब ये दोनों मिल गए भैया, तो स्मॉल a स्मॉल s में बदल गए, और इसका नाम क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट। क्या नाम है? आई बात समझ में कि नहीं है? तो रिएक्टेंट कौन है? A और S है, और प्रोडक्ट कौन है? AS है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? जैसे मैं बोल दूं कि यहां पर समझो H+, ऐसा बोल रहा हूं, H+ और OH- मिल गए आयन और बन गए H2O, तो बोल सकते हैं ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट है। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी भाई बताओ? कोई दिक्कत हो बताओ, हैं? कोई दिक्कत हो? जैसे अगर मैं कह दूं एक HCl है और एक बेटा NaOH है, ये दोनों मिल गए बेटा, और ये बना लिए बेटा NaCl और प्लस H2O। क्या बना लिए? NaCl और H2O। तो ये बेटा क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। क्या बना है? और ये किसका साइन क्या है? गिब्स आउट। इसको कैसे पढ़ते हैं? HCl प्लस NaOH गिब्स आउट NaCl प्लस H2O। ये क्या बन गया? ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्लास 9th की बातें हैं। फिर यहां पर कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? यहां पर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह है कि ये एविडेंस बताएगा, इसको देख लिया, अगर ऐसा हो गया तो ये डन हो जाता है कि यहां पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसमें हम पहला बात जिसका हम करने वाले हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक की जो हम बात कर रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस निकलने लगे तो भी क्या होता है वहां पर कैरेक्टरिस्टिक का कि एक केमिकल रिएक्शन 3-4 होते हैं, कलर में चेंज होता है, गैस निकलना होता है, और क्या क्या होता है? स्टेट का बदलना होता है, टेम्परेचर का बदलना होता है। तो हम पहला किसकी बात कर रहे हैं भैया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में होगा क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन किए और प्रोडक्ट में कुछ गैस निकल रही है, तो वहां पर ये केमिकल रिएक्शन मतलब डन ही है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो ही रहा
आई बात समझ में कि नहीं? ये एविडेंस है, ये एकदम ये एविडेंस है, ये बताएगा कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके, ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, उसके गुण, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज। तो किसके, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, मतलब केमिकल, अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सारी चीजें होंगी ही। उल्टा सोचो, अगर ये हो रही हैं तो केमिकल रिएक्शन है ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब वहां पर क्या होगा, गैस निकलेगी, क्या इतनी बात क्लियर? अब गैस निकलेगी तो भैया इसका कोई रिएक्शन बता दीजिए। तो इसका रिएक्शन पहला है, अभी जो मैं बता रहा हूं रिएक्शन, अब इसका फार्मूला नहीं बता रहा हूं, बस 9th में अगर हमसे पढ़े होगे तो फार्मूला सब याद होगा। फार्मूला का पूरा एक साथ बता के फिर से एक पूरा दिखा देंगे भाई साहब किसका क्या फार्मूला होता है, कौन सा क्या कैसे होता है। तो इसीलिए अभी जैसे कह सकते हैं वर्ड फॉर्म में लिखवा रहा हूं, अभी मैं उसका नोटेशन फॉर्म में, केमिकल फॉर्म नहीं लिखवा रहा हूं, अभी मैं वर्ड फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो वर्ड फॉर्म में लिखवा रहा हूं तो वर्ड फॉर्म में ही अभी लिखो। पहला क्या होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर विनेगर, विनेगर जानते हो भैया क्या होता है? विनेगर क्या होता है? सिरका। क्या होता है? सिरका। तो सिरका। अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो जान ही रहे होगा भैया किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में या फिर लिक्विड में? ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में। तो होता क्या है बेटा, जो चीज़ सॉलिड के फॉर्म में रहती है उसको दिखाने के लिए हम क्या बताते हैं, सॉलिड देते हैं। क्या दिखते हैं? सॉलिड। अच्छा बताओ, कोई मुझे बताएगा विनेगर किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में? अच्छा लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं होगा? अगर मैं पूछ लूँ विनेगर लिक्विड, तुमने बोला एक्वस फॉर्म में, ठीक है आंसर सही है, गलत है अलग बात है। मैं कहता हूँ विनेगर लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूँ बेटा, जो विनेगर होता है वो लिक्विड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में दो डिफरेंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। पहला काम क्या रहता है, सॉलिड लिखो, लिक्विड लिखो, ये तुम्हें पता रहना चाहिए। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन नहीं देने वाली है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, तुम्हें अपने मन से लिखना पड़े। तो ये विनेगर लिक्विड है कि एक्वस है, क्या है भाई साहब? अब इसको कैसे समझोगे? देखो बेटा, विनेगर जो होता है ये बेसिकली होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। क्या होता है? डाइल्यूट। याद करो मैंने 9th में तुम्हें बताया था, एक होता था कंसंट्रेटेड एसिड और एक कौन सा होता था, डाइल्यूट एसिड। एक कौन सा होता था, कंसंट्रेटेड, और एक कौन सा होता, डाइल्यूट। मैंने कहा था कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसमें एसिड वाला प्रॉपर्टी ज्यादा, जैसे जिसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। या फिर ये बात कर दें सेम क्वांटिटी में, जैसे मान लो 100 ml का टोटल है, मतलब 100 ml पानी है, 100 ml पानी था, इसमें भी कितना पानी है, 100 ml पानी है। अब बेटा 100 ml पानी में से 90 ml एसिड वाला मिला दिए तुम, और इसमें क्या बना है 10-20 ml मिला दिए, तो बताओ कंसंट्रेटेड कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ही तो है। या फिर मैं कहता हूं 100 ml टोटल है एसिड और पानी मिला करके, पर देखे क्या, इसमें 100 ml टोटल तो है लेकिन 60 ml कितना है, एसिड है, इसमें कितना है 10 ml एसिड है। तो बताओ कंसंट्रेटेड कौन है, ऊपर वाला नीचे वाला? तो कंसंट्रेटेड मतलब क्या, जिसमें एसिडिटी वाली प्रॉपर्टी ज्यादा हो, बट किसमें घोला गया, पानी में। पानी में घोला गया कि नहीं होगा, मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, किसी भी चीज में अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब वहां पर वाटर क्या है, विनेगर में वाटर डाइल्यूट, विनेगर मतलब क्या, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और डाइल्यूट मतलब पानी डाला गया है, पानी डाला गया मतलब क्या, वहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है। और अगर कहीं पर भी वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है तो वो होता है भाई साहब डाइल्यूट, सॉरी वो होता है भाई साहब एक्वस सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई? पानी क्या है, लिक्विड है। पानी क्या है, लेकिन सिरका क्या है भैया, विनेगर क्या है, एक्वस है। एक्वस का मतलब ये होता है पानी सॉल्वेंट रहेगा, उसमें पानी एज अ सॉल्वेंट रहने वाला है, उसका नाम है भाई साहब ये। क्या है, मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो बेटा, जब ये रिएक्शन करता है तो क्या क्या होता है ये देख लो। अच्छा ये क्या है, एक्वस। एक्वस को डिनोट कैसे करते हैं बेटा, AQ से। किससे? तुम्हारे 9th 10th लेवल में जितना है कि ये विनेगर एक्वस होगा या बेकिंग सोडा होगा या बेरियम सल्फेट होगा, क्या कैसा है, सॉलिड है, एक्वस है, कैसा है, मैं पूरा एक लाइन में लिखवा दूंगा कि ये एक्वस है, ये सॉलिड है। उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, और तुम्हारे 10th में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। क्योंकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते तुम्हें क्या पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा कौन सा सॉलिड है कौन सा ये है। क्या मेरी बात नहीं समझ में आई? तो बनेगा क्या, बनता है बेटा सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस बनता है बेटा वाटर, प्लस बनता है बेटा CO2। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, CO। आप
अब क्वेश्चन होगा भैया आपने अभी तक तो कहा था इवोल्यूशन ऑफ गैस में गैस निकलती, यहां पर गैस कहां निकली? तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है ये क्या है? गैस निकल रही। क्या निकल रही है? क्या है मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल रही है? गैस। अब बेटा गैस निकलने को क्या बोलते हैं? गैस निकलने को, अच्छा गैस निकली कहां जाएगी? ऊपर जाएगी या नीचे? ऊपर। तो ऊपर को इसी एरो से डिनोट कर देते हैं गैस को। तो किसी के बाद भी अगर किसी कंपाउंड के बाद भी किसी गैस के बाद किसी भी के बगल अगर ऐसा कुछ एरो लिखा गया है इसका मतलब वो गैस निकल के ऊपर जा रही, या फिर कई बार बगल में जी भी लिख देंगे तब भी गैस हो जाएगा। पर अब लिखते कैसा है? इस तरीके से लिखते हैं। अब द क्वेश्चन इज दैट भैया आपने कैसे जाना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? ले लेना बेकिंग सोडा और ले लेना सिरका और दोनों को घोल लेना बेटा, और ऊपर लगा लेना गुब्बारा। मतलब ऐसे जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में अगर दिमाग लगाएं हम, इस बॉटल में अगर हम बेकिंग सोडा डाल लें और इस बोतल में डाल लें क्या? विनेगर, सिरका डाल लें बेटा, और फिर क्या करते हैं? जैसे ही डालें और यहाँ पर ऊपर क्या सेट कर दें? बलून सेट कर दें, गुब्बारा सेट कर दें। तो गैस निकलेगी अगर, तो गुब्बारा को क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए। अगर फूलेगा तो क्यों? तो गैस निकलना कंफर्म कि नहीं कंफर्म? अब कैसे कंफर्म? CO2 निकला तो गुब्बारे को निकाल लो और बेटा एक माचिस की तीली लेकर चलो। अगर माचिस की तीली जलती हुई माचिस की तीली अगर उस गुब्बारे के सामने बुझ जाएगी तो कंफर्म हो चुका वहां से कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है। क्या इतनी बात समझ में कि नहीं? क्योंकि CO2 गैस क्या करती है? जो फ्लेम निकल रहा है, जो माचिस की तीली जो जल रही है, वो क्या उसको क्या करती है? बुझा देती। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या समझ में आया? इवोल्यूशन गैस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल। और गैस का निकलना मतलब कैसे पता चला CO2 निकला? मैंने बता दिया कैसे पता चला। कैसे पता चला गैस निकला? ये तो बता ही दिया। गैस की कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम बढ़ाएगा तो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ता चला गया। कैसे पता चला CO2 ही निकला? CO2 निकलने का मतलब बेस्ट रीजन क्या है भैया? सबसे बेस्ट रीजन ये है कि फ्लेम लेकर जाओगे तो बुझ जाए। नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो बेटा यहां से एक चीज मैंने यहां पर देखो, सारा मैंने वर्ड फॉर्म में लिखते लिखते यहां पर CO2 लिख दिया है। तो कृपया करके यहां पर क्या लिख लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि शुरू में NCERT ने पहले में भैया ये वर्ड फॉर्म में ही लिखवाया है। जब अभी हम आगे समझ लेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है तब हम पूरा लिखने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज और भैया मैं फिर से बता देता हूं, एक्वस फॉर्म को पूरा लिख देता हूं, फिर अगले कैरेक्टरिस्टिक पे चलता हूं। पहले एक्वस फॉर्म क्या होता है? AQUAS एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या? सिंपल फॉर्म में लिख लो, वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर कहीं पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट इज नोन एज अ एक्वस सॉल्यूशन। चलो भैया अब हम आगे चलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेटा चेंज इन कलर। क्या नाम है? चेंज इन कलर। कलर में चेंज हो जाए। ये कैसे देखोगे भैया? कलर में कैसे चेंज हो गया? चेंज इन कलर। अगर किसी का कलर, भाई दुनिया में तो रंग जब देखो तभी बदल रहे हैं भैया, हैं हर पल कलर तो लोगों का चेंज ही हो रहा है। तो अब हम केमिस्ट्री में भी कलर चेंज पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में क्या होगा? रिएक्टेंट में कुछ रहेगा और प्रोडक्ट में कुछ कलर बन जाएगा। पता चले रिएक्टेंट में लाल रहे, प्रोडक्ट पीला हो जाए, लाल से पीला हो गया बेटा। ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट में कोई कलर ही ना रहे और प्रोडक्ट में कलर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट में लाल पीला रहे, प्रोडक्ट में कोई कलर ही ना आए। ये केमिस्ट्री है, फुल पॉसिबिलिटी के साथ जो होने वाला है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। केमिस्ट्री को देख करके रूल बनाना रहता है, जो हुआ उसको देखेगा, उस पर से थिंक करेगा। फिजिक्स क्या करता है? दोनों काम, देख करके भी रूल बनाता है, रूल बनाकर भी देख लेता है। फिजिक्स में बहुत सारे, जैसे अगर तुम आइंस्टीन जी के थ्योरीज को पढ़ोगे तो आइंस्टीन बहुत सारी चीज़ों को सोच ही लिए थे। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बाद में हुआ है, पर उन्होंने पहले क्या बना लिया था? थ्योरी बना लिया था। न्यूटन चाचा एक्सपेरिमेंट कर करके क्या बनाए थे? थ्योरीज बनाए थे। आई बात समझ में? केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पढ़ना, थोड़ा सा बोरियत वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में पहले से ही रिजल्ट फिक्स हो जाता है, जबकि फिजिक्स में एक वो रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, ओ माय गॉड रिजल्ट क्या आएगा। केमिस्ट्री में पता चल गया लाल से पीला हो गया, एंड ऑफ द डिबेट। हैं समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यों हुआ उसका रीजन आएगा। तो केमिस्ट्री में पहले से क्लियर रहता है तो एक्साइटमेंट नहीं होती है। और फिजिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है? फुल एक्साइटमेंट रहता है। क्या आने वाला है, क्या रूल आया भाई साहब, कैसे क्या हो रहा है, कैसे नंबर सिस्टम आया, वहां से कैसे तुम यहां पर गए। ठीक है, तो प्लीज
केमिस्ट्री को बोरियत में मत समझिएगा, पढ़ने का तरीका समझिए, हाउ टू डील विद इट। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों आ जाएगी भाई साहब। आइए, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एक बेहतरीन सा जो तुम्हारे यहाँ रिएक्शन दिया हुआ वो बताता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन हुआ भाई साहब बेरियम क्लोराइड का सोडियम प्लस सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट। अब भैया आपने तो कलर की बात की थी, अभी तक कलर तो कुछ आया नहीं, अभी बता रहा हूं। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, अब भाई साहब बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट। ये बन जाएगा बेटा बेरियम सल्फेट, ये बन गया बेरियम सल्फेट प्लस बेटा बन गया सोडियम क्लोराइड, बन गया बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब बात होती है, अभी तक जो आप कलर की बात कर रहे थे, कलर की बात चलिए करिए, आइए दिखाइए कलर कैसे हो रहा है। बेटा होता क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बेटा दोनों कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब ये भी कलरलेस है और क्या है, ये भी हमारा क्या है, कलर। तो मैं लिख रहा हूं COLOUR, कलरलेस। स्पेलिंग सही है? CLOUR है, बोल देना भाई। हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, CLR, कलर, LESS, कलरलेस। कोई दिक्कत? होता क्या है बेटा, जब यहां से इधर चलते हैं तो ये जो दिख रहा है, जो सोडियम क्लोराइड दिख रहा है, जो क्या दिख रहा है तुम्हें, सोडियम क्लोराइड, ये भी बेटा कैसा होता है, कलरलेस ही होता है। पर ये जो बेरियम सल्फेट दिख रहा है ना बेटा, ये बन जाता है व्हाइट इनसॉल्युबल मटेरियल। यहां पर क्या बनता है, इसका कलर क्या आ गया, व्हाइट इनसॉल्युबल, व्हाइट इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाता। क्या बन जाता, व्हाइट इनसॉल्युबल। क्या यहां तक समझ में आया? पहले क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिले, और अच्छा एक चीज और, ऐसे कैसे फार्मूला हो गया कि सोडियम बेरियम क्लोराइड अगर जाके बेरियम सल्फेट से मिलेगा। जो लोग मुझसे पूरा 9th पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया था। याद करो कि क्या किया करो, अगर कभी भी रिएक्शन हो, इधर के दोनों लोग को तोड़ दो, इधर के दोनों लोग को, इसका वाला कैटायन इसके एनायन को पकड़ेगा और इसका वाला एनायन इसके कैटायन को पकड़ेगा। इसमें एनायन कौन है, क्लोराइड, इसमें कैटायन कौन है, सोडियम। मिल गया, खुचक बना लिया सोडियम क्लोराइड। ये मिल गया भाई, इसका पॉजिटिव कैटायन, इसका एनायन सल्फेट, मिल गया भाई, बना लिया बेरियम सल्फेट। इसका पूरा फिर से बता रहा हूं, इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन आने वाले लेक्चर में आएगा, पर भाई साहब अभी शुरू के लिए तो इतना तो समझना ही पड़ेगा। ओके, ये हो चुका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बन चुका है हमारा कलरलेस। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत हो बताओ भाई, है? तो यहां पर अचानक से कलर आ गया कि नहीं आ गया? ये कलर आने का मतलब क्या है, कलर आने का मतलब क्या है, यहां पर रिएक्शन हो रही है और कलर में चेंज हो चुका। ये मैंने एक वर्ड लिखा गया है, लिखा है भैया, ये व्हाइट इनसॉल्युबल मटेरियल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है बेटा, आपने बहुत बार सुने होंगे, ये जो इनसॉल्युबल रहता है इसी को बोल दिया जाता है पीपीटी के फॉर्म में। क्या बोल दिया जाता है, पीपीटी। पावर प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी होता है क्या, प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसी। अब पूछा जाए प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, डेफिनेशन क्या है प्रेसिपिटेट की, समझोगे क्या? प्रेसिपिटेट का जो नीचे जम जाए वही प्रेसिपिटेट होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। तो पानी है, पानी में 2 किलो माटी घोल दिया भैया और नीचे जम गया, क्या वो प्रेसिपिटेट है? नहीं, वो प्रेसिपिटेट नहीं है। सुनो, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेसिपिटेट पहली बार बनेगा तब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। पानी में माटी डाले का कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ, वो तो जाके घुल कर बैठ गया। क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? क्या कोई केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हुआ? तो केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं। और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो वहां पर क्या, पीपीटी बनेगा। पीपीटी का मतलब है फॉर्मिंग ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल, बट कब, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल मटेरियल बना है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीपी। आई बात समझ में कि नहीं? इसमें नोट डाउन करो, फिर पीपीटी के बारे में और बताता हूं। हाँ भाई साहब, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा व्हाट इज पीपीटी, उसके बाद अगले कैरेक्टरिस्टिक पे चलेंगे, बट उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट पीपीटी। पीपीटी होती क्या है? हाँ, पीपीटी क्या होती है? पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट, डेफिनेशन मतलब इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो। प्रेसिपिटेट, फॉर्मिंग of insoluble solid, insoluble, forming of insoluble solid after chemical reaction। ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। आफ्टर केमिकल रिएक्शन
फॉर्मिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज पीपीटी, इज नोन एज पीपीटी। पीपीटी बन गई भाई साहब, फिर से वही बात है, प्रेसिपिटेट बन गया, इज नोन एज पीपीटी और प्रेसिपिटेट। मैं फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं इस चीज के बारे में। एक भैया एक गिलास पानी ले लो और उसमें डाल दो मिट्टी 2 चम्मच और मिट्टी बैठ गई नीचे, क्या वो पीपीटी है? नहीं पीपीटी है। वो पीपीटी, वो प्रेसिपिटेट, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रेसिपिटेट कैसे बन गया भैया? है बोलिए, कोई जब केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रेसिपिटेट कैसे? प्रेसिपिटेट बनने के लिए इनसॉल्युबल सॉलिड का बनना जरूरी है, पर उससे पहले जरूरी है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा तो उसको हम पीपीटी बोलते हैं। नोट डाउन कर लो, मिट्टी वाला एग्जांपल लिख लो भैया। तो भाई साहब अब अगला हम लोग का नाम है, जिसका नाम थर्ड प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? चेंज इन स्टेट। क्या नाम है? चेंज इन स्टेट। मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड बदल जाए, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट का बदल जाना। तो हेडिंग पड़ेगी चेंज इन स्टेट। आइए भैया इसका रिएक्शन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई साहब अब अगला इस कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, जो कि उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी बेटा एक्वस होता है, प्लस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ये भी बेटा एक्वस होता है, और बन गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसा होता है? ये भी एक्वस ही होता है। और यहां पर बन गया लेड आयोडाइड। अब इसमें समझोगे क्या? स्टेट का बदल जाना। किसका बदल जाना? स्टेट का बदल जाना। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कोई भी कन्वर्जन अगर हो रहा है तो बेसिकली क्या तो हमारा क्या हो रहा है भाई साहब? एक्यू। एक्यू का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? एक्वस है। ओके, वाटर एज अ सॉल्वेंट है। यहां पर भी एक्वस है, यहां पर भी एक्वस है। एक्वस से बदल गया सॉलिड में, क्या बदल गया? स्टेट बदल। तो चेंज इन स्टेट किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो चुका। आई बात समझने की नहीं? चेंज इन स्टेट किसका कैरेक्टरिस्टिक? स्टेट का बदल जाना, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट बदल है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस सॉलिड, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट होना। नोट डाउन कर लो। तो ये बेटा जो बना है इसका नाम है एलोइस सॉलिड। ये तुम्हारी रिएक्शन मैं एक्टिविटी से उठाया हूं, एलोइस सॉलिड। एक्टिविटी 1.2 का ये रिएक्शन है, तुमसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी फर्स्ट का, जिसमें लिखा गया है एक्टिविटी 1.2 में अगर गौर करो भैया तो टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को पकड़ो, फिर करा ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, उसके बाद इस सोल्यूशन को डालो, दोनों बन गए एक्वस। करा व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि पोटेशियम नाइट्रेट तो बना, वो भी कैसा? एक्वस है, बट साथ ही साथ में बन गया लेड आयोडाइड जो कैसा है? सॉलिड है। और कैसा सॉलिड है? एलोइस सॉलिड है। तो क्या अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया था सेम ही, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सेम। क्या टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या है का ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारा क्या बन गया? हो एलोइस सॉलिड बन गया। आई बात समझे? और क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, एक्वस 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 बन गया सॉलिड। नोट डाउन करो। हाँ तो भाई साहब ये चेंज इन स्टेट हो चुका है। एक कैरेक्टरिस्टिक और बची है जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर का निकलना और मतलब टेम्परेचर का एग्जिट होना, टेम्परेचर का एंटर करना, दिस इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे एक नए वीडियो में, जिसका नाम ही रहेगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की चौथी प्रॉपर्टी रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पहले तो डेफिनेशन ही पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर पूछता है कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ है? एक्सोथर्मिक या बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा होल डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इवान क्लासेस पर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।